क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तब उस दृश्य का कोई साक्षी रहा होगा? या फिर भगवान विष्णु जी ने जब अपना पहला मत्स्य अवतार लिया था, तब सबसे पहले उस दिव्य स्वरूप को किसने देखा होगा? या फिर जब समुद्र मंथन हुआ, अथवा जब त्रेता में श्री राम प्रकट हुए, एवं जब द्वापर में श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया, इन सब घटनाओं का साक्षी कौन था? हर बार, हर युग में एक ही साक्षी वहां मौजूद था, वही जिसने युगों को जन्म लेते देखा, अवतारों को उतरते देखा, दानवों के पतन और धर्म के उत्थान को देखा। उस महापुरुष का नाम था जामवंत, सृष्टि का पहला प्रहरी। कहते हैं, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, तब ब्रह्मा जी ने अनगिनत लोकों की रचना की। पर एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता हुई, जो देव भी न हो, असुर भी न हो, बल्कि प्रकृति और चेतना का संगम हो। उसी क्षण ब्रह्मा जी के शरीर से एक विराट गर्जना हुई, आसमान को हिला देने वाली गर्जना। और उस गर्जना से प्रकट हुआ एक दिव्य भालू, विराट, पर्वतों जैसा बल, आंखों में शांत महासागर जैसी गहराई। वो थे जामवंत जी। वो ना किसी माता की कोख से जन्मा थे, ना किसी यज्ञ का परिणाम थे। उनका जन्म हुआ था ब्रह्मा की इच्छा से, सृष्टि के प्रथम कंपन ओम से। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, जामवंत, तुम काल के साक्षी हो, तुम युगों के आरंभ और अंत देखोगे। धर्म जब भी संकट में पड़ेगा, तुम वहां उपस्थित रहोगे। और इस प्रकार प्रारंभ हुआ जामवंत जी का अनंत सफर, युगों के पार। जामवंत जी का अस्तित्व किसी साधारण प्राणी का नहीं था, वो समय के प्रतीक थे। उसके भीतर था पृथ्वी का धैर्य, वायु की गति और अग्नि की चेतना। वो युगों तक जीवित रहे, क्योंकि उनका जन्म सृष्टि के मूल स्पंदन से हुआ था, वही स्पंदन जिससे ओम की ध्वनि निकली। त्रेता युग से पहले देव और असुर निरंतर संघर्ष करते थे, तब जामवंत जी नहीं लड़ते थे, वो संतुलन बनाए रखते थे। वो किसी का पक्ष नहीं लेते थे, सिर्फ धर्म का पक्ष लेते थे। समुद्र मंथन का साक्षी, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, मंदराचल पर्वत डोल रहा था, वासुकी नाग जल में तड़प रहे थे, तब एक प्रहरी वहां खड़ा था, जामवंत, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अमृत का मार्ग भ्रष्ट न हो। और जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए, अमृत का वितरण किया, देवों को बचाया, तो उस ब्रह्मांडीय लीला का प्रत्यक्ष साक्षी कोई था, तो वो थे जामवंत जी। समय बीता, त्रेता युग आया, जब भगवान राम वनवास में थे, सीता हरण हो चुका था, तब जामवंत जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया, उनकी सुप्त ऊर्जा को जगाया। वही क्षण था जिसने संपूर्ण युद्ध की दिशा बदल दी। जामवंत जी ने स्वयं कहा था, हनुमान, तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए ही मैं यहाँ हूँ। उनके बिना लंका पर विजय संभव ही नहीं थी। युग बदला, द्वापर आ गया, अब अवतार थे श्री कृष्ण। और वही जामवंत जो सृष्टि के आरंभ के साक्षी थे, अब श्री कृष्ण अवतार के साक्षी हुए, स्यमंतक मणि लीला में। यहाँ वे एक योद्धा नहीं, एक महासिद्ध के रूप में सामने आए। दिनों तक श्री कृष्ण से युद्ध चला, धरती कांप उठी, पर्वत हिल गए, देवता देखने लगे। और जब अंत में कृष्ण ने अपना विष्णु स्वरूप दिखाया, जामवंत जी मुस्कुराए, पहचान लिया अपने प्रभु को। वही प्रभु जिन्हें उन्होंने समुद्र मंथन में देखा था, वही जिन्हें श्री राम रूप में कभी पूजा था। और तब उन्होंने अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण से किया। जामवंत जी केवल एक पात्र नहीं, एक प्राणी नहीं, बल्कि समय के निरंतर प्रवाह का जीवित प्रतीक थे। जब सृष्टि बनी तब वो रहे, जब विष्णु जी अपने सभी अवतार लिए तब वो रहे, जब धर्म संकट में था तब वो रहे, और जब तक समय है तब तक वो रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, तथा ऐसी ही कई सारी मनोरंजक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।